हेलो स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक देखने जा रहे हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मिसलेनियस एक्सरसाइज 8। देखिए स्टूडेंट्स, आज के ये वीडियो में हम मिसलेनियस एक्सरसाइज 8 का क्वेश्चन नंबर 2 के एग्जाम्पल नंबर 1 और 1 to 4 के सारे जो भी क्वेश्चंस हैं वो हम कवर करेंगे। ठीक है, तो मिसलेनियस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 1 था ऑलरेडी हमने दूसरे वीडियो में सॉल्व किया हुआ है स्टूडेंट, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर किया हुआ है। और जो इसके बचे हुए जो क्वेश्चंस हैं उसे भी हमने दूसरे वीडियो में सॉल्व किया हुआ है स्टूडेंट्स। और देखिए स्टूडेंट्स, जब मिसलेनियस आप सॉल्व करने चाहते हो उसके पहले आपका एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन सॉल्व हैं तो मिसलेनियस के एक्सरसाइज को समझना बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है, तो आपने अगर एक्सरसाइज के क्वेश्चन नहीं किए हुए हैं, 8.1 आपने नहीं किया तो आप पहले ज़रूर आप 8.1 के सारे एग्जाम्पल्स को करिए, जिसका लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर किया हुआ है। हर एक क्वेश्चन को वहाँ पर हमने सॉल्व किया हुआ है, बहुत ही अच्छे से सॉल्व किया हुआ है, आपको बहुत ईजिली सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो सारे कोई भी क्वेश्चंस के लिंक आपको नहीं मिल रहा है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, सारे एक्सरसाइज के और मिसलेनियस के लिंक वहाँ पर आपको इजीली मिल जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं यहाँ पर जो क्वेश्चंस है वो डायरेक्टली मैं उसे सॉल्व करूँगा स्टूडेंट्स। बहुत ही अच्छे से मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की हुई है, केयरफुली देखिएगा। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली स्टार्ट करता हूँ यहाँ पर क्वेश्चन नंबर मिसलेनियस एक्सरसाइज 8 का क्वेश्चन नंबर 2 का एग्जाम्पल नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द फॉलोइंग का। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है स्टूडेंट्स, लेट बाइनोमियल ऑफ 10.2 फाइंड द फर्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल्स टू 8। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें क्या दिया पहले हम वो लिख लेते हैं। हमें फाइंड आउट क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 की करनी है, ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 1 की करनी है और लेस देन इज इक्वल्स टू 8 की करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो हमारे पास गिवन कंडीशन रहता है आप उसे लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ पर हमें x ऑफ b दिया हुआ है, यहाँ पे दिस इज हमें पता है कि बाइनोमियल थ्योरम में ये हमें n होता है, डिस्ट्रीब्यूशन में ये n होता है और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सिंगल ट्रायल है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम लिख लेते हैं क्वेश्चन से व्हाट इज़ गिवन। सबसे पहले आप जब क्वेश्चन रीड करते हैं स्टूडेंट्स तो पहले लिख दीजिए आपका गिवन क्या है। एक बार क्वेश्चन में गिवन पता चल गया, हम फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे और हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास गिवन क्या है, ये n होता है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सिंगल ट्रायल है। n क्या है, n इज इक्वल्स टू 10, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सिंगल ट्रायल 0.2। ठीक है, तो अभी फर्स्ट देखिए हमें क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला हुआ है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 1। अभी यहाँ पर ये क्या है, x इज इक्वल्स टू 1, इसका मतलब x का वैल्यू क्या है हमारे पास 1 है। ठीक है, तो देखिए अभी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन x ऑफ b वेयर n क्या है हमारा 10 और p क्या है हमारा 0.2 इज। ठीक है, क्या हमारा फॉर्मूला क्या है, हम फॉर्मूला लिख देंगे। क्या फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू जब x होता है तो NCx p इंटू पी रेस टू x इंटू क्यू रेस टू n-1। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें q की ज़रूरत है तो यहाँ पर हम q भी फाइंड आउट कर लेंगे। q क्या होगा हमारा, q इज इक्वल्स टू 1 माइनस पी होता है, तो यहाँ पे 1 माइनस 0.2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, q इज इक्वल्स टू 0.8। तो आप हमेशा ध्यान रखिए p दिया हुआ है तो q हम फाइंड आउट करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने q भी फाइंड आउट कर लिया। तो अभी हमारे पास फॉर्मूले में जो रिक्वायर्ड है हमें क्या फाइंड आउट करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 की फाइंड आउट करना है, मतलब x हमारा 1 है, सक्सेसिस हमारा 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे n क्या है हमारा 10, x क्या है हमारा 1, p 0.2 और q हमारा 0.8। सारे वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर लेंगे, कैलकुलेट यूज़ कर लेंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे, हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है, n क्या है तो यहाँ पर हम लिख देते हैं। देखिए स्टूडेंट्स NCR की फार्मूला यूज़ कर लिए। NCR का फार्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल अपॉन n माइनस NCR फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड फार्मूला है NCR का। तो यहाँ पे NCR का फार्मूला अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 10 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल 10 माइनस 1 फैक्टोरियल ओके इंटू 0.2 रेस टू 1, 0.2 ही रहेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.8
रेस टू 9। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं हम। ये देखिए 10 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू 9 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 होता है, यहाँ पे 10 माइनस 1 9 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो ये 9 फैक्टोरियल गेट कैंसल। ठीक है, तो ये आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 1 देखिए क्या हो जाएगा। यहाँ पे 10 इंटू 0.2 करेंगे तो यहाँ पे हमें 2 मिल जाएगा, 2 इंटू 0.8 रेज टू 9। ठीक है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर मिल गया किसका, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 का। ओके, देखिए क्या दिया हमारा, सेकेंड हमें दिया हुआ है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 1। अब देखिए स्टूडेंट्स केयरफुली देखिए, x इज़ ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 1 मतलब क्या होता है, x का जो वैल्यू है वो 1 से बड़ा है या इज इक्वल्स टू 1 है। इसका मतलब ये एटलीस्ट 1 की कंडीशन में आती है। ठीक है, एटलीस्ट 1। तो यहाँ पर देखिए इसका मतलब क्या होता है, हम क्या करेंगे जब x का वैल्यू 1 है या फिर 1 से बड़ा है, कहाँ तक 1 से बड़ा है, अप टू नंबर जो भी हमारा नंबर दिया गया 10 तक जाना है हमें। तो इसका मतलब क्या होता है, हम 1 से लेके जितना भी हमारे पास नंबर हुआ दिया हुआ सबकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है। x इज इक्वल्स टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 2 अप टू कहाँ तक जाएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू जितना हमें नंबर दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, जैसे यहाँ पर हमने देखिए प्रोबेबिलिटी 1 जैसे फाइंड आउट की, वैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सबकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है और सबको ऐड कर देना है। ठीक है, तो अभी ये बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तो अभी देखिए स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे। ठीक है, तो एक छोटा सा मैं एग्जांपल देता हूँ। देखिए अभी 5 स्टूडेंट हैं, उनको मुझे 100 रुपीज़ है उनको देना है। अभी मुझे पता है कि एक स्टूडेंट को मैं 20 रुपीज़ देने वाला हूँ, तो बचे हुए 4 स्टूडेंट को मैं कितना दूंगा। तो हम क्या करते हैं, जो टोटल है, टोटल मेरे पास कितना 100 रुपीज़ है, उसमें से मैं कितना देने वाला हूँ, 20 रुपीज़ देने वाला। तो 100 माइनस 20 करूँगा तो मुझे पता चल जाएगा कि बचे हुए मैं 4 जन को कितना देने वाला हूँ, 80 रुपीज़ देने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ से 1 से लेकर 10 तक तो हमने सबकी प्रोबेबिलिटी निकाली, लेकिन बच कौन गया, 0 की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, टोटल में से हम, टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होता है, 1 होता है, ये हमें पता है। टोटल में से हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ जो बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है, 0, उसकी प्रोबेबिलिटी हम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, 5 जन है, एक को मुझे पता है 100 रुपये मेरे पास है, एक को मुझे 20 रुपया देना है, तो बचे हुए को मैं क्या करूँगा, 100 में से 20 माइनस कर दूंगा, तो 80 रुपया देना है। तो वही चीज़ यहाँ पे सबको टोटल करके सबका प्रोबेबिलिटी निकाल के ऐड करने से बेटर हम क्या करेंगे, जो बच गया है उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर लेते हैं और उसको टोटल में से माइनस कर देते हैं। तो हमें इन सब की प्रोबेबिलिटी निकालने के बाद जो ऐड करने के बाद आंसर आएगा वही हमें मिलेगा। ठीक है, तो इसको केयरफुली समझ लीजिए। तो यहाँ पर हमें देखिए क्या करना है, हमें सिर्फ 0 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है और उसको 1 में से माइनस कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, देयरफॉर डायरेक्टली यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर हमें 0 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का ये वाला फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं, जहाँ पे x हमारा क्या होगा 0, n हमारा क्या है 10 दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सिंगल ट्रायल 0.2 है, q क्या हमारा 0.8 है। सारा वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, n 10 c, यहाँ पे x क्या है 0, p 0.2 रेज टू x 0.8 रेज टू 10 माइनस 0। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमने NC(x) की फॉर्मूला ये है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x की प्रॉपर्टी जो है वो अप्लाई कर दी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं इसे, NC0 क्या 10C0 क्या हो जाएगा, 10 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल 10 माइनस 0 फैक्टोरियल इंटू एनी नंबर रेज टू 0 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, इंटू यहाँ पे 0.8 रेज टू 10 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 10 माइनस 0 10 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल गेट कैंसिल हो जाएगा। 0 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होता है 1 है, तो यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 इंटू 0.8 रेज टू 10। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बच गया 1 माइनस 0.8 रेज टू 10। ठीक है, तो ये हमें क्या मिल गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 1 की प्रोबेबिलिटी मिल गई। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। तो नेक्स्ट जो अपना बचा हुआ थर्ड देखते हैं क्या बच गया हमारा,
प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इज इक्वल्स टू 8। ओके, तो देयरफॉर थर्ड क्या है हमारा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इज इक्वल्स टू 8। तो देखिए स्टूडेंट, जैसे हमने यहाँ पर देखा हुआ है वैसा ही कुछ करना है, लेकिन इसका पहले हम मीनिंग समझते हैं। यहाँ पर x का वैल्यू 8 से छोटा है इज इक्वल्स टू 8 है, मतलब 8 से ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, 8 से बड़ा नहीं होना चाहिए, 8 या फिर 8 से छोटा रहेगा चलेगा। मतलब यहाँ पर हमें क्या करनी है, सबकी प्रोबेबिलिटी ऐड करनी है। कहाँ से कहाँ तक, 8 से जितने भी छोटे नंबर है सबकी प्रोबेबिलिटी हमने ऐड करनी है। तो यहाँ पर हम 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 अप टू कहाँ तक जाएंगे, अप टू प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 तक जाएंगे, और सबका प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के बाद हम ऐड कर देंगे। तो अभी सबकी प्रोबेबिलिटी ऐड करके फाइंड आउट करके उसको ऐड करना ज़्यादा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। तो अभी हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर हमने किया था, जो बचे हुए हैं उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल देंगे और उसको टोटल में से माइनस कर देंगे। यहाँ तो 0, 1, 2 अप टू 8 तक जाना है, ठीक है। लेकिन टोटल नंबर कितना है हमारा, 9, 10 है। तो बचे कौन है, 9 बचा हुआ और 10 बचा हुआ। हम लोग क्या यहाँ पे क्या करेंगे, 9 की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, 10 की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, उसको ऐड करेंगे और उसको टोटल में से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा थोड़ा छोटा प्रोसेस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम प्रोबेबिलिटी ऑफ 9 करेंगे प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 10 करेंगे, और दोनों को हम प्लस करने के बाद टोटल प्रोबेबिलिटी 1 से माइनस कर देंगे, ठीक है। और देखिए स्टूडेंट्स, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसे थोड़ा इरेज कर देता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम क्या करते हैं, 9 की और 10 की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो यहाँ से हम कंटिन्यू कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इज इक्वल्स टू 8 है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, टोटल में से हमें क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 9 निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 10 निकालना है, दोनों को ऐड करना है। तो पहले हम 9 की निकालते हैं। तो n क्या है हमारा 10 C 9, p क्या है हमारा 0.2 रेज टू x 9 इंटू 0.8 रेज टू 10 माइनस 9 प्लस ये 9 की हो गई। अभी हम 10 के लिए करेंगे। 10 जब करेंगे तो हमारा x क्या हो जाएगा 10 10 C 10 0.2 रेज टू 10 और 0.8 रेज टू 10 माइनस 10 x माइनस n माइनस x, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए NCX का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और इसे सिंप्लीफाई करते हैं। 10 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल 10 माइनस 9 फैक्टोरियल, यहाँ पे 0.2 रेज टू 9 इंटू 0.8 रेज टू 10 माइनस 1 हो जाएगा ना, प्लस 10 से 10 करेंगे 10 फैक्टोरियल यहाँ पे 10 माइनस 10 फैक्टोरियल हो जाएगा, राइट। 10 माइनस 10 0 फैक्टोरियल हो जाएगा। यहाँ पे 0.2 रेज टू 10 और 10 माइनस 10 0, एनी नंबर रेज टू 0 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, ओके। तो प्लीज़ केयरफुली देखिए। 10 फैक्टोरियल का मतलब क्या, हम क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू 9 फैक्टोरियल लिख सकते हैं अपॉन यहाँ पे 9 फैक्टोरियल 10 माइनस 1 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, ठीक है। तो ये 9 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। 0.2 रेज टू 9 0.8 रेज टू 1, यहाँ पे 10 फैक्टोरियल कैंसिल, 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 होता है, यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पे 0.2 रेज टू 10 बच गया, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो बचा हुआ टर्म है हम उसको एज इट इज कॉपी कर लेते हैं। और यहाँ पे देखिए 0.2 और ये 0.2 है हमारे पास, कॉमन है, कॉमन ले लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमारा क्या हो जाएगा 1 माइनस ये क्या बच गया, यहाँ पे 10 बचा हुआ है, ठीक है। 0.2 रेज टू 9 कॉमन लेंगे, ओके। यहाँ पे हमारा क्या बचेगा 10 बचेगा, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे 10 बच गया, यहाँ पे 0.8 रेज टू 1 0.8 बच गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या बच गया 9 चला गया है बाहर, यहाँ पे एक 0.2 बच जाएगा, ठीक है। तो इसे सिंप्लीफाई करते हैं और देखिए 10 इंटू 0.8 8 प्लस 0.2, ठीक है। तो ये देखिए हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, यहाँ पे 8.2 हो जाएगा, इसे ऐड करेंगे इंटू 0.2 रेज टू 9, ठीक है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ जाएगा। इसे देखिए स्टूडेंट्स, और सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर ही हम इसे स्टॉप कर देंगे, ठीक है। तो प्लीज़ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए क्या दिया हुआ है यहाँ पे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पी एन इन पी इफ़, यहाँ पे हमें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से हमें सॉल्व करने के लिए बोला हुआ है, जहाँ पर हमें फर्स्ट क्या है, इफ़ n इज इक्वल्स टू 10, ई ऑफ एक्स मतलब ये 5 दिया, ई ऑफ एक्स का मतलब होता है मीन का फॉर्मूला हमें पता है n इंटू पी, फाइंड द p क्या होगा और वेरिएंस ऑफ x क्या होगा, ठीक है। और सेकेंड है इफ़ मीन इज इक्वल्स टू 5, वेरिएंस इज इक्वल्स टू 2.5, देन n और p क्या होगा वो आपको फाइंड आउट करना है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, यहाँ पे सिर्फ मीन और वेरिएंस का आपका फॉर्मूला होना चाहिए। अगर आपके पास मीन और वेरिएंस का फॉर्मूला है तो बहुत इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट केस क्या दिया हुआ है, व्हाट इज गिवन फर्स्ट केस के लिए, n इज इक्वल्स टू 10 एंड e ऑफ x इज इक्वल्स टू 5, हमें ये फर्स्ट दिया हुआ है, ठीक है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, p प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सिंगल ट्रायल एल वेरिएंस वी आर x, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या होगा, वेरिएंस हमें पता है, वेरिएंस का फॉर्मूला NP/Q क्या होगा, आपको ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास जो गिवन है उसकी हेल्प लेते हैं, ओके। तो यहाँ पे e ऑफ x का मतलब क्या होता है, मीन क्या है हमारा n इंटू पी, क्या है हमारे पास 5 दिया हुआ है, ओके। देखिए हमारे पास n भी दिया हुआ है 10, तो अब यहाँ पर हम n का वैल्यू पुट करते हैं, इसे आप इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। n का वैल्यू जब आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करोगे, ठीक है, यहाँ पर तो 10 इंटू पी इज इक्वल्स टू 5 हो जाएगा, 10 वहाँ पर जाएगा, p आपको क्या मिल जाएगा 5/10 मतलब 1/2, ठीक है। तो यहाँ पे हमें p मिल गया, p इज इक्वल्स टू वॉट 1/2। इसके बाद हमें फर्स्ट p मिल चुका है, सेकेंड अभी हमें वेरिएंस चाहिए, वेरिएंस के लिए हमें n p और क्यूब चाहिए। तो अभी देखिए हमारे पास q का फॉर्मूला q इज इक्वल्स टू क्या होता है 1 माइनस पी, तो यहाँ पर 1 माइनस 1/2 करेंगे तो आपको q मिल जाएगा, q इज इक्वल्स टू 1/2, ठीक है। यहाँ पे आपको q का वैल्यू मिल गया है, हमारे पास p का वैल्यू है, हमारे पास n का वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वी कैन राइट हियर देयरफॉर वेरिएंस ऑफ x, v ऑफ x क्या हो जाएगा NP/Q, फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, n क्या है हमारे पास 10, p क्या है हमारा 1/2, q क्या हमारा 1/2, तो ये 1/2 1/2 1/4 हो जाएगा, टू ये आप 2 5 जा, ठीक है। तो आप इसे लिख दीजिए 5/2, ठीक है। 5/2 का मतलब क्या होता है 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो वेरिएंस हमें क्या मिल गया, वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल्स टू 2.5, ठीक है। तो देयरफॉर वी कैन राइट हियर प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सिंगल ट्रायल इज 1/2 एंड वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल्स टू 2.5, ओके। तो अभी देखिए ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर आ चुका है। अभी सेकंड पार्ट देखिए हमें क्या दिया, सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इफ़ मीन क्या दिया हुआ है, व्हाट इज़ गिवन लिख दीजिए, ई ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू आपको 5 दिया हुआ है, और वेरिएंस क्या दिया हुआ है, वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2.5 दिया हुआ है, ओके। अभी ये दो चीज़ें हमें पता है, तो अभी हम क्या करेंगे, हमें इसमें क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला हुआ है, n क्या होगा, व्हाट विल n एंड व्हाट विल प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सिंगल ट्रायल, ठीक है। ये दो चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको गिवन जो भी है आपको लिखना बहुत ज़रूरी है, लिख देते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमें समझ में आ जाती है, ठीक है। अभी हमें n और p चाहिए, तो अभी देखिए e ऑफ x मतलब मीन है, वेरिएंस से हमें 2.5 दिया हुआ है, हमें पता है वी हैव व्हाट, वी नो दैट ई ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है मीन का फॉर्मूला क्या है n इंटू पी, यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है 5 दिया, और वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है हमें पता है NP/Q दिया है, इज इक्वल्स टू व्हाट 2.5। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, इसे हम इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड देखिए n इंटू पी इज इक्वल्स टू 5 है, तो यहाँ पे NP के जगह पे हम 5 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, यहाँ पे जो NP दिख रहा है उसकी जगह पे हम 5 लिख देते हैं, देयरफॉर व्हाट 5 इंटू क्यूब इज इक्वल्स टू 2.5, तो यहाँ पे आपको क्यूब क्या मिल जाएगा 2.5 डिवाइड बाई 5, ठीक है। तो यहाँ पर क्यूब देखिए हमें क्या मिल गया 0.5
2 5 ज़ा 5.5 मिल गया आपको 1/2। ओके, तो या फिर इसे आप 1/2 भी लिख सकते हैं और 1/2 लिखिए। ठीक है, तो Q का वैल्यू हमें 0.5 मिल चुका है। अभी हमें क्या चाहिए, P चाहिए और N चाहिए। तो अभी हमारे पास देखिए फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, P इज इक्वल टू व्हाट 1 - 1/2 लिखिए या फिर 0.5 लिखिए। ठीक है, तो ये आपको क्या मिल जाएगा 1/2। तो यहाँ पर हमें P मिल गया है, P इज इक्वल टू 1/2 लिखे या फिर 0.5 लिख सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट अभी हमारे पास n फाइंड आउट करना है। देखिए अभी यहाँ पर हमें P मिल चुका है, P का वैल्यू हम यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या है, n इंटू पी इज इक्वल्स टू वॉट 5। यहाँ पे P का वैल्यू 1/2 है, यहाँ पे लिख दीजिए 1/2 इज इक्वल्स टू 5। ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, n इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा 5 × 2 10। तो यहाँ पे हमें 10 का वैल्यू मिल चुका है, n इज इक्वल्स टू 10। ये हमारा रिक्वायर्ड n मिल गया। ठीक है, तो देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। सिर्फ यहाँ पे आपको फार्मूला चाहिए और थोड़ा सा कैलकुलेशन है और इजीली आपको इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो प्लीज़ आप पूरे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स। इफ़ फेयर कॉइन इज टॉस्ड 10 टाइम्स, मतलब n हमारा 10 है पता चले हमें। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट शोज हेड की हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है 5 टाइम्स हेड आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। मतलब यहाँ पे n हमारा 10 हो गया है, फर्स्ट कंडीशन के लिए x हमारा 5 हो गया। x क्या है हमारा 5 हेड आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है वो आपको कैलकुलेट करनी है। ठीक है, और सेकंड कंडीशन क्या है, इन द फर्स्ट 4 टॉसेस एंड टेल्स इज लास्ट 6 टॉसेस। इसका मतलब क्या है, फर्स्ट 4 टॉस आएगा उसमें 4 हेड है और लास्ट के जो 6 टॉस है उसमें टेल्स है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 4 हमें किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, हेड की। तो यहाँ पे 10 में से कितना हेड है, 4 हेड है, ये हमें पता चल गया। मतलब हमें 4x होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इसका मतलब ध्यान से समझिए स्टूडेंट्स, इन द फर्स्ट 4 टॉस हेड है हमारा और एंड टेल इज लास्ट 6 टॉसेस। ओके, तो यहाँ पे ठीक है, क्वेश्चन राइट है। ओके, तो यहाँ पर इन हेड क्या है इन फर्स्ट 4 टॉसेस में और टेल इज लास्ट 6 टॉसेस में। ओके, तो हेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो यहाँ पे x क्या हो जाएगा 4। ओके, तो प्लीज़ केयरफुली देखते हैं। पहले आप फर्स्ट कंडीशन के लिए क्या होगा, कैसे सॉल्व करेंगे। तो ओवरऑल क्वेश्चन में गिवन क्या है वो लिख दीजिए। व्हाट इज़ गिवन, हमें क्या बोला, अ फेयर कॉइन टॉस्ड, कितने बार टॉस कर रहे हैं 10 टाइम्स। ठीक है, तो हमें n पता चल गया 10 है। अभी देखिए हमें p चाहिए, p मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सिंगल ट्रायल। अभी हमें पता है कि जब हम कॉइन टॉस करते हैं तो कॉइन की प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1/2, मतलब 50% चांस है कि हेड आएगा या फिर 50% चांस है कि टेल आएगा। तो यहाँ पे हमें हेड की प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो यहाँ पे 1/2 ही होगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी आएगा, हेड आएगा उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 होगा या फिर टेल आएगा उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी। तो यहाँ पे p मिल गया, यहाँ इसलिए हम q भी कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 - p क्या हो जाएगा 1 - 1/2, तो q भी हमारा 1/2 हो गया। हमें n दिया हुआ था, p मतलब कॉइन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिंगल ट्रायल हमें पता है 1/2 होता है। क्यूब कैलकुलेट कर लिया फॉर्मूले की हेल्प से, इज इक्वल्स टू वॉट 1/2। ठीक है, अभी हमें फर्स्ट क्वेश्चन कंडीशन क्या दिया हुआ है, एंड x क्या है हमारा 5 टाइम्स हमारा हेड होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी आपको कैलकुलेट करने के लिए बोला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन x, यहाँ पे हम इसे इंडिकेट करते हैं, इसका मतलब होता है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड p। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है हमारा बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू व्हाट स्टूडेंट्स, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का NCX इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इंटू q⁻n−x। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा x, व्हाट इज x इज़ 5, n इज़ व्हाट, n क्या हमारा 10 और p क्या हमारा 1/2। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ पे 10 लिख दीजिए, यहाँ पे 1/2 लिख सकते हो। ओके, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 5।
n क्या है हमारा, n इज़ 10, c और x क्या हमारा 5 इंटू प्रोबेबिलिटी क्या हमारी 1/2, x क्या है 5 इंटू क्यू क्या है 1/2, n मतलब 10 माइनस 5। ठीक है, तो अभी हमारा ये कैलकुलेशन है NCR का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं 10 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल 10 माइनस 5 फैक्टोरियल। यहाँ पे 1/2 रेस टू 5 लिख दीजिए, 1/2 रेस टू ये 10 माइनस 5 10 हो जाए 5 हो जाएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं, इस देखिए 5 माइनस 10 माइनस 5 5 फैक्टोरियल और 10 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 5 इज इक्वल्स टू वॉट, यहाँ पे 10 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। और यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर में 5 फैक्टोरियल है, एक 5 फैक्टोरियल को 5 फैक्टोरियल लिखते हैं और 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 लिख देते हैं। ये 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, बचा हुआ टर्म देखिए। ओके, तो यहाँ पे बेस सेम है तो पावर क्या होता है ऐड हो जाता है, तो इसे हम लिख सकते हैं 1/2 रेस टू 10 लिख सकते हैं। ओके, ये और कुछ कैंसिल हो रहा है, 5 2 ज़ा, ये 2 2 कैंसिल, 4 2 ज़ा 3 3 ज़ा। ओके, तो बचा हुआ जो टर्म है उसे हम कैलकुलेट कर लेंगे और हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स क्या बच गया वो लिख दीजिए, 3 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 6 बच गया और अपॉन में कुछ बचा है नहीं बचा है, यहाँ पे 1/2 रेस टू 10 है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 2 कितने बार है 10 टाइम्स है, तो हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स उसको कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक इसके साथ कैंसिल होगा, यहाँ पर एक 2 3 ज़ा कैंसिल हो सकता है, यहाँ पे क्या बचेगा 8 बचेगा, राइट। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 3 इंटू 7 इंटू 3 बच गया और यहाँ पे क्या बच गया 1/2 रेस टू 8 बच गया। ओके, तो 21 3 ज़ा 63 और यहाँ पे 2 रेस टू 8 करोगे तो यहाँ पे 256 मिल जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 5 वॉट 63 अपॉन 256। ओके, ये हमारा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी मिल गया, 5 टाइम्स हेड आएगा उसका। अभी सेकंड कंडीशन क्या है वो लिख देते हैं। सेकंड कंडीशन के लिए हमारा जो गिवन है वो क्या रहेगा, x इज इक्वल्स टू 4 होगा, 4 हेड होगा किसकी आपकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, तो आपका ये गिवन कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन के लिए यहाँ पे लिख सकते हैं गिवन x इज इक्वल्स टू 4, तो हमें यहाँ पर x4 की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। ओके, तो देखिए तो फार्मूला अप्लाई करेंगे बाय बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, x ऑफ b, n क्या हमारा 10 रहेगा और प्रोबेबिलिटी ऑफ सिंगल ट्रायल क्या है हमारा 1/2। ठीक है, तो अभी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 4। तो ये भी सिंपल है स्टूडेंट्स, यहाँ पे सिर्फ 5 की जगह पे 4 आ जाएगा, तो यहाँ पे NCX मतलब 10C4 प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/2 रेस टू क्या है हमारा x क्या है 4, q क्या हमने फाइंड आउट किया है 1/2 रेस टू 10 माइनस x। ओके, तो इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे देयरफॉर वी कैन राइट हियर प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 4 क्या हो जाएगा हमारा 10C4 मतलब 10 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 10 माइनस 4 फैक्टोरियल इंटू 1/2 रेस टू 4, 1/2 रेस टू यहाँ पे 4 10 माइनस 4 6 हो जाएगा, 1/2 रेस टू 4 इंटू 1/2 रेस टू 6। 10 फैक्टोरियल को देखो हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल लिखते हैं, क्योंकि देखिए और ये 4 फैक्टोरियल को हम 4 इंटू 3 इंटू 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 10 माइनस 4 क्या है 6 है, 6 फैक्टोरियल, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 1/2 रेस टू ये 10 हो जाएगा और कुछ टर्म कैंसिल होता है, आप इसे कैंसिल कर दीजिए, 2 4 8 सा 2 2 कैंसिल, ये 3 3 कैंसिल, बचा हुआ जो टर्म है वो हम लिख देते हैं 10 इंटू 3 बच गया और यहाँ पे 7 बच गया, यहाँ पे कुछ बचा नहीं बचा हुआ है, यहाँ पे 1/2 रेस टू 10 लिख सकते हैं। ओके, अभी देखिए स्टूडेंट्स हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये 2 ये 5 को कैंसिल कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे 9 बचेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 15 7 ज़ा 105 अपॉन 2 रेस टू 9। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा 2 रेस टू 9 है स्टूडेंट्स, उसे हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं
तो यहाँ पे 2⁸ हमारा 256 मिला था, इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 कैरी 1 512 आ जाएगा। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 4 क्या मिल जाएगा, 105/512। ठीक है, तो ये आपका रिक्वायर्ड, ये लिख दीजिए। ये क्यों लिख रहे हैं हम, हमें जब थोड़ा और सिंप्लीफाई करने आ रहा है तो हम सिंप्लीफाई करके लिख देंगे। ठीक है, तो प्लीज़ स्टूडेंट्स इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या दिया हुआ स्टूडेंट्स, मैंने आपको स्क्रीन के नीचे देखिए शेयर किया हुआ है। प्रोबेबिलिटी दैट बॉम्ब विल हिट टारगेट इज़ 0.8। ठीक है, बॉम्ब जो टारगेट हिट करेगा उसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पर दी हुई है। तो पहले हम लिख देते हैं गिवन प्रोबेबिलिटी ऑफ अ बॉम्ब विल हिट अ टारगेट, मतलब ये 0.8 क्या हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सिंगल टारगेट, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सिंगल ट्रायल। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 10 बॉम्ब ड्रॉप एग्जैक्टली 2 विल बी मिस द टारगेट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कंफ्यूज किया हुआ हमें क्वेश्चन में, हमें जो प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है ऑफ अ सिंगल ट्रायल वो क्या है, बॉम्ब विल हिट द टारगेट। प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सिंगल ट्रायल बॉम्ब विल हिट द टारगेट, और हमें जो कैलकुलेट करने के लिए बोला हुआ है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 10 बॉम्ब जो गिराएंगे उसमें से एग्जैक्टली 2 बॉम्ब विल मिस द टारगेट। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सिंगल ट्रायल हमारा क्या है 0.8 है, देयरफॉर क्यूब हमारा क्या हो जाएगा वो कैलकुलेट कर लेते हैं, 1 माइनस p मतलब 1 माइनस 0.8 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0.2। ठीक है, और हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है n क्या है, n इज इक्वल्स टू 10 बॉम्ब वो लोग ड्रॉप कर रहे हैं, उसमें से एग्जैक्टली 2 विल बी मिस, उसकी प्रोबेबिलिटी आपको कैलकुलेट करनी है। प्रोबेबिलिटी व्हाट, एग्जैक्टली 2 विल मिस द टारगेट, मिस द टारगेट। ठीक है, यहाँ पे क्या कंफ्यूज किया हुआ है, यहाँ पे एग्जैक्टली 2 विल मिस द टारगेट, लेकिन यहाँ पे हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सिंगल ट्रायल क्या दिया हुआ है, वो टारगेट को हिट कर रहा है, मतलब 10 में से 2 टारगेट को हिट नहीं कर रहा है, मिस कर रहा है। इसका मतलब 10 में से 8 टारगेट को हिट करेगा, इसका मतलब यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इज इक्वल्स टू 8। ठीक है, जो प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल्स टू 8 की होगी वही हमारी प्रोबेबिलिटी x 2 विल बी मिस द टारगेट की होगी। ठीक है, यहाँ पे हम बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाएंगे, वहाँ पर एग्जैक्टली 2 की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर लोगे, वो जो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। हमें करना क्या है, हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, x इज इक्वल्स टू 8 की निकालनी है। समझ में आया स्टूडेंट्स, ये क्या है, ये 2 मिस कर रहा है लेकिन ये 8 टारगेट को हिट कर रहा है, तो हम हिट करने वाले को क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो प्रोबेबिलिटी दी हुई है किसकी दी हुई है, हिट करने की दी हुई है, मिस करने की नहीं दी हुई है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हम कैसे सॉल्व करेंगे, विद द हेल्प ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। हमें क्या करना है, 8 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, यहाँ पर हम लिखते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, n क्या है 10, p क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सिंगल ट्रायल इज 8। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या हमारा लिख दीजिए यहाँ पर, इज इक्वल्स टू NCx p रेज टू x q रेज टू n माइनस x। therefore we can write here x is equals to 8 will be what, 10c8, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ सिंगल ट्रायल इज 0.8 रेज टू 8, q क्या आप लिख दीजिए 0.2 रेज टू 10 माइनस 8। सिंपल कैलकुलेशन करना है, यहाँ पर 10 फैक्टोरियल को हम क्या ले सकते हैं 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, और यहाँ पे लिख दीजिए 8 फैक्टोरियल इंटू 10 माइनस 8 फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा एक स्टेप आगे का लिख दिया हुआ है, केयरफुली आप करिएगा स्टूडेंट्स। सिंपल कैलकुलेशन इतना तो हमें आ गया होगा अभी तक। ठीक है, ये 8 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 10 इंटू 9, यहाँ पे 10 माइनस 8 2 हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 होता है, यहाँ पे लिख दीजिए 0.8 रेज टू 8 और इंटू 0.2 रेज टू 2, 2 5 ठीक है, तो देखिए ये 45 आ जाएगा, लेकिन हमारा जो टेक्स्ट बुक में आंसर दिया हुआ है स्टूडेंट्स उन्होंने पॉइंट में नहीं दिया हुआ है, उन्होंने नंबर में रेशियो में फ्रैक्शन में दिया हुआ है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, देखिए 0.8 को हम लिख सकते हैं 8/10 मतलब 4/5 लिख सकते हो, और 0.2 को लिख सकते हो आप 2/10 मतलब 1/5 लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हम यूज़ कर लेते हैं यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा 0.8 को हम क्या लिख सकते हैं 4/5 रेज टू 8 और यहाँ पे 1/5 रेज टू 2। थोड़ा ऐसा ऐसे और सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं। अभी तक हमारा टेक्स्ट बुक के आंसर आया नहीं है,
तो इसे हम क्या लिख देते हैं 45। देखिए 4 को हम 2 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 2 का पावर 8 और यहाँ पे लिख दीजिए 5 का पावर 8। यहाँ पे हमने 4 को 2 लिख दिया, डिनोमीटर को पावर 8 दिया, न्यूमीटर को भी पावर 8 दिया, ठीक है, स्प्लिट कर दिया और 1/5 को पावर 2 दे दिया, ठीक है। तो अभी क्या हो जाएगा 45। देखिए 2 इंटू 8 हो जाएगा, इंडाइसिस रूल अप्लाई करेंगे तो ये आपको 2 क्या मिल जाएगा 16 हो जाएगा और ये 5 मिल गया इंटू ये 1/5 है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा, तो ये 45 इंटू 2/16/5 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 मिल गई। लेकिन आपको देखिए स्टूडेंट्स, अब जब टेक्स्ट बुक में देखोगे तो यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ पे 5 की जगह पे 2 दिया हुआ है ये, लेकिन हमारा राइट आंसर है, टेक्स्ट बुक का मिसप्रिंट हुआ है, ठीक है, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ चुका है। लेकिन हम एक स्टेटमेंट देंगे, हमें किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए बोला था, एग्जैक्टली 2 विल बी मिस द टारगेट की प्रोबेबिलिटी लिखने के लिए बोला था। तो आप ज़रूर उसका, ये हमने किसका निकाला, टारगेट विल 8 बॉम्ब को हिट कर रहा है, 8 टारगेट हिट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट दे देते हैं लास्ट में, यहाँ पे दे दीजिए क्या है, द बॉम्ब विल मिस एग्जैक्टली 2 टारगेट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला, द प्रोबेबिलिटी आउट ऑफ 10 बॉम्ब ड्रॉप एग्जैक्टली 2 विल मिस द टारगेट, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ exactly 2 will miss the target is क्या प्रोबेबिलिटी लिख दीजिए 45 2/16 5/10, ठीक है। तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी हो गई, किसकी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 2 विल बी मिस द टारगेट, ओके। तो प्लीज़ स्टूडेंट्स आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हमने यहाँ पर कंटिन्यू किया हुआ है, स्टेटमेंट दीजिए, ये आपको मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, ओके। तो प्लीज़ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स। आज हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मिसलेनियस एक्सरसाइज 8 का क्वेश्चन नंबर 2 का एग्जाम्पल नंबर 1 to 4 के सारे जो क्वेश्चन थे वो हमने कवर किया, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 to 4 बहुत ही ईजिली आप इसे सॉल्व कर सकते हो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है 8.1 का, तो बहुत ही आराम से ये सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपने एक्सरसाइज क्वेश्चन नहीं किया हुआ है तो सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन हमने ऑलरेडी दूसरे वीडियो में सॉल्व किया हुआ, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर किया हुआ। अगर आपने उसे नहीं किया तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाइए, सारे एग्जाम्पल्स वहाँ पे बहुत ही अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, उसको फॉलो करिए, ठीक है। और देखिए स्टूडेंट्स, इसके जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उसे भी हमने दूसरे वीडियो में सॉल्व किया हुआ है। स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन नंबर 1 का सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे उसे भी हमने दूसरे वीडियो में सॉल्व किया हुआ है। अगर आपने कोई भी टॉपिक मिस किया हुआ है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, या फिर आगे के क्वेश्चन को कंटिन्यू करना है उसके लिए भी आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पर मैंने सारे लिंक शेयर किया हुआ है, इजीली आपको वहाँ पर मिल जाएगा, आप उसे कंटिन्यू कर सकते हो, ओके। तो देखिए आज की ये वीडियो को हम यहाँ पर ही स्टॉप करते हैं स्टूडेंट्स। वीडियो के एंड में छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपको ये मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा तो स्टूडेंट्स प्लीज़ वीडियो के एंड में थोड़ा सा कमेंट ज़रूर करिए और बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है, ताकि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशनल फैक्टर आपसे मिले, ठीक है। या फिर कुछ इशू है तो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, एडवाइस देना वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ओके स्टूडेंट्स। और देखिए एंड में मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा स्टूडेंट्स, अगर आपको ये मेरा चैनल हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपके जो भी फ्रेंड सर्कल है उनको ये मेरे चैनल का लिंक ज़रूर शेयर करें, ओके। थैंक यू।